अच्छा पढ़ाई होता है। तय कब की थी आप? वो मेरी मम्मी बोली थी। माँ बोली थी? हाँ। कैसे? क्या माँ से कोई बोला था? सर ही बोले थे। क्या नाम? गुड़िया। कहाँ से हैं? नवाडी। नवाडी से प्रतिदिन आती थी? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। कैसे आती थी? ऑटो से। इसीलिए हमने सोचा कि इसको सीख लेना है, अभी टाइम ही है अभी। क्या कोई बोला था? हाँ, मेरा पहले से ही ख्वाहिश था, लेकिन स्कूल में पढ़ने के कारण हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए। कुछ बच्चों लोग ऐसे भी जो बच्चे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम चलती है, तो उन बच्चों को हम अपने द्वारा जहां भी लगे कि वहां पर उनको जॉब के लिए भेजना जाए। और बहुत लोग ये भी करेंगे, इस आपके वीडियो के माध्यम से सुन करके भी बोलेंगे कि मैंने ये बेवकूफ आदमी है कि वहां बताने के लिए बैठा हुआ है। अब बताइए कि जब बताए, अब बचवा जो छोटा छोटा है, उन लोगों को तेज इसलिए नहीं कहा जा रहा। मोबाइल चला होता तो अगर क्या क्या बोला जाता है, मोबाइल चला रहता है और बबुआ बहुत तेज, देखो फन फन फोन चला होता है कि नहीं? कंप्यूटर लेके लैपटॉप लेके बैठ गया तो गांव में हल्ला है कि कंप्यूटर चलावे लागल। तो ये बहुत जरूरी है आज के समय में। तेजता जो है हमारे समाज में पढ़ाई से नहीं बल्कि कंप्यूटर से ही आकर। इस टेक्निकल युग में अगर किसी को कंप्यूटर नहीं आता है तो लोग कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। आज यहाँ पर मैं शाहपुर में मौजूद हूँ और विदाई समारोह था, छात्र विदाई शाह कंप्यूटर एकेडमी का आज विदाई समारोह था। आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, चाहे छात्र हो या छात्राएं हैं, सबके हाथ में ये ट्रॉफी है और ये प्रशस्ति पत्र है, जो भी है सर्टिफिकेट है, सारा कुछ ये लोग लेकर के यहाँ पर खड़ी हैं। मैं चलिए पहले इन लोगों से बात करूंगा कि कहाँ से आती हैं और कहाँ से इनके मन में ख्याल आया कि चलिए हम कंप्यूटर सीखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का ही जमाना है। इस सोशल मीडिया का युग कहिए या फिर टेक्निकल युग कहिए। क्या नाम है? कविता कुमारी। कहाँ से आती हैं? शाहपुर से। कब आप ये तय की कि मुझे कंप्यूटर सीखना ही है? लोगों को देख के, मेरी सिस्टर थे वो भी करती थी, उनसे मतलब बोली कि लाइफ में आगे काम आता है कंप्यूटर, तुम भी सीख लेना। 10th पास की, उसके बाद से मैं ज्वाइन की थी शाह कंप्यूटर एकेडमी। कब 10th की? 2022 में पास की थी। उसके बाद से कितना दिन का कोर्स है ये? 1 साल 1 ईयर का कंप्लीट हो गया है। हाँ। अब इससे आप क्या कर सकती हैं? अभी तो मतलब 12th अभी तो एग्जाम दी हूँ, इसके बाद से हमको डॉक्टरी करना है, उसमें एडीसीए का काम होता है। अच्छा। तो देखिए बता रही हैं कि 1 साल का ये कोर्स है और यहाँ पर पढ़ाई कराया जाता है, कैसे कंप्यूटर सिखाया जाता है इस टेक्निकल युग में। कब आप तय की कि चलिए मुझे कंप्यूटर सीखना ही सीखना है? अच्छा पढ़ाई होता है। तय कब की थी आप? वो मेरी मम्मी बोली थी। माँ बोली थी? हाँ। कैसे? क्या माँ से कोई बोला था? सर ही बोले थे। सर? कब मुलाकात हो गई? घर के पास के हैं। अच्छा। सर बोले थे पढ़ा दो, आगे जाके कुछ काम कर। तो मम्मी पढ़ाई मुझको। आगे क्या करना है? अभी कुछ सोचे नहीं है। क्या नाम है? प्रिया कुमारी। कहाँ से हैं? शाहपुर से। कब तय की कि कंप्यूटर सीखना है? हम जब 9th में थे तभी हम किसी को देखकर? हाँ, देखकर, अपनी सिस्टर को देखकर। हमारा मतलब इच्छा भी था हमारा पहले से कंप्यूटर सीखने का। हाँ, आज हम सीख चुके हैं, हम अच्छी तरह से कंप्यूटर सीखे हुए हैं। तो देखिए कैसे ये 9th क्लास में थी तब तय की थी। क्या नाम? गुड़िया। कहाँ से हैं? नवाडी। नवाडी से प्रतिदिन आती थी? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। कैसे आती थी? ऑटो से। कौन बोला कि जाकर? बोला नहीं थे, अपने मन से आ रहे थे। अपने मन से? या किसी को देख कर या फिर ऐसे ही? देख कर, लड़कियों को देख कर आ रहे थे। हाँ। तो देखिए ये आ रही थी कैसे? क्या नाम है? सुषमा कुमारी। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? अच्छा होता है। कितने दिन का कोर्स था? 1 मंथ, एक ईयर का। 1 साल का। तो देखिए 1 साल का कोर्स था। यहाँ पर और लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। कितना परसेंट आया है? 84%। क्या करना है इस कंप्यूटर को सीखने के बाद? आगे क्या करना है? आगे हमको आर्मी मैन बनना है। आर्मी में जाना है। तो ये कंप्यूटर सीखने के पीछे उसमें भी टेक्निकल यानी कि आपका नॉलेज एजुकेशन उसमें भी मांगेगा आगे, इसीलिए हमने सोचा कि इसको सीख लेना है, अभी टाइम ही है अभी। क्या कोई बोला था? हाँ, मेरा पहले से ही ख्वाहिश था, लेकिन स्कूल में पढ़ने के कारण हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए। अभी किस क्लास में है? अभी तो हम 12th में हैं। एग्जाम दे चुके हैं ना? जी। कैसा गया है पेपर? एकदम अच्छा गया है। तो देखिए लोग बता रहे हैं कि कैसे सीखे हैं और आज के युग में कंप्यूटर का जमाना है, हर किसी को सीखना अनिवार्य है। क्या नाम है? दानियल कुमार। कहाँ से हैं? शाहपुर से।
कौन बोला कि कंप्यूटर सीख लीजिए? जी मेरे दोस्त सब बोले हाँ। कंप्यूटर सीखने के लिए। आगे क्या करना है, मतलब प्राइवेट फील्ड में जाना है या फिर गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब इससे इससे कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है। क्या कहीं मांगता है? मांगता है, बहुत कुछ मांगता है, बैंक में और सब अदर जॉब में। किस जॉब में जाने को? ऐसे तो हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, दरोगा का लेना। हम बस नॉलेज के लिए सीखे ये। चलिए, तो नॉलेज के लिए सीखे हैं। ये देखिए, यही है, यही पढ़ाते हैं। कितने सालों से इनको पढ़ा रहे हैं, मतलब कब से कोचिंग चला रहे हैं? जी, सबसे पहले तो IBN7 और IBN7 के थ्रू सुनने वाले सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, रही बात की, हम शिक्षक फील्ड में लगभग 8 साल से हैं और ये अपना खुद का शाह कंप्यूटर एकेडमी 3 साल से ओपन किए हुए हैं और बच्चों लोग का अच्छा सपोर्ट रहा हमारे साथ। और जब हम स्टार्टिंग किए थे कंप्यूटर क्लासेस में, मात्र बच्चों लोग की संख्या 30 थी और इन लोग के बच्चे का ही प्यार कहिए या फिर विश्वास कहिए, इनके कारण आज हमारे कंप्यूटर संस्था में 100+ बच्चे हैं, ठीक ना। और इन लोग का आज के, देखिए, कहने का मतलब ये है कि आज कंप्यूटर के क्षेत्र में, या देखिए आज के डेट में डिजिटल माहौल बहुत ज़्यादा हो रहा है और अगर आप कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, BA कीजिए, CA कीजिए, जो भी आपको कोर्स करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसके आगे अगर आपके पास IT सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक ना। क्योंकि आज के छोटे से भी चपरासी का अगर जॉब कीजिए, या आज के डेट में कम से कम जो गवर्नमेंट जॉब आते हैं 75% ऐसे जॉब आते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ये, और हमारा यही उद्देश्य था कि शाहपुर में एक बेस्ट नॉलेज, अच्छा नॉलेज कंप्यूटर के प्रति हम बच्चों लोग को दें। और जहां तक लग रहा है कि हम लोग बच्चों लोग को भी बेस्ट नॉलेज देते हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छा नंबर भी लाते हैं और अच्छा भी करते हैं, जिससे मैं बहुत खुश रहता हूं। और आगे भी इससे भी बेहतर सुविधा लेकर मैं चलूंगा कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और जितना अच्छा रिजल्ट लाए, जितना अच्छा सीखे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और इन लोग का एक चीज हम हमेशा बच्चों लोग को बोलते हैं कि अगर आप लोग इस कोर्स को कर लेने के बाद बाई चांस कभी लगता है कि आप लोगों को कहीं जॉब में जाना है या फिर वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई जॉब हो रही है आप लोग की, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आइए हमारे पास, उसके प्रति आप ट्रेनिंग लीजिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार रहते हैं कि आपको जॉब में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से बच्चे जहां हमको ढूंढते हैं हम वहां पर एक्टिव रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहेंगे। और हमारा सबसे पहला मकसद है कि जितना भी बेहतर हो कंप्यूटर फील्ड में बच्चों लोग को अच्छा नॉलेज दे और बेहतर नॉलेज दे, यही हमारी सबसे बड़ी। कौन कौन से कोर्स आपके यहाँ चलता है? देखिए, हमारे यहाँ तो कोर्स ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे DCA है 1 ईयर्स का होता है, बल्कि सॉरी DCA है 1 ईयर्स का होता है, DCA 6 मंथ का होता है, ऐसे भी है CFA DTP, बहुत सारे ऐसे कोर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। अब जिस फील्ड से रिलेटेड बच्चे लोग आते हैं कि सर हमें ये कोर्स करना है, तो ऑफकोर्स उस कोर्स में हम उन लोग का एडमिशन। सबसे ज्यादा कौन कोर्स करने के लिए आते हैं? सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में तो बच्चे लोग ADCA कोर्स करने के लिए ही आते हैं, जो 1 ईयर्स का कोर्स होता है। और बच्चे लोग अधिकांश इसमें क्या क्या है? इसमें आपका ADCA कोर्स में आ जाता है फंडामेंटल से रिलेटेड, और उसके बाद आते हैं MS ऑफिस होता है। MS ऑफिस से जितने भी हो, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, जो भी हो, इसके बाद टैली प्लस GST आ जाते हैं। DTP से रिलेटेड सारे कोर्स आ जाते हैं। इसके बाद आपका क्या कहलाता है कि फोटोशॉप हुआ, कोरल ड्रा हुआ, पेज मेकर हुआ, ये सारे कोर्स आपको ADCA के अंदर मिल जाएंगे। 3 साल से आप कोचिंग चला रहे हैं। कोई ऐसे बच्चे हैं कि जो यही कंप्यूटर सीख कर कहीं नौकरी कर रहे हैं? जी जी, ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ बच्चे जो है बैंक में भी है, कुछ बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी है, और ये देखकर हमें बहुत गर्व फील होता है, ठीक ना। और कुछ बच्चों लोग ऐसे भी जो बच्चे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम चलती है, तो उन बच्चों को हम अपने द्वारा जहां भी लगे कि वहां पर उनको जॉब के लिए भेजना जाए, तो वहां पर हम उस जॉब के लिए उसे सजेस्ट करते हैं और अपने थ्रू उनको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। कितना मिस करिएगा इन लोगों को? बहुत ज्यादा मिस करेंगे, और तो लगता नहीं है कि ये लोग हमें भूल पाएंगे और ना हम इनको भूल पाएंगे, क्योंकि हमेशा ही लोग हमारे टच में रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी, ये उम्मीद है। मगर क्या करें, अब इसको तो विदाई नहीं कहेंगे, ठीक है ना, ये विदाई कहना गलत है और इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते, इसकी कोई शब्द नहीं। तो देखिए, शब्द नहीं है, पिंटू भैया हैं, इन्हीं के कोचिंग में ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए, लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। शाह कंप्यूटर एकेडमी शाहपुर छात्र विदाई समारोह 2024, ये देख सकते हैं आप ही के कोचिंग में यहाँ पर। और ये कहा जा रहा है कि मतलब कहीं भी बात करिएगा, कि किसी से भी बात करिए, तो लोग कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, चाहे PG कर लीजिए और कंप्यूटर सीख लीजिए।
ये क्यों कहा जाता है? देखिए आज के डेट में कोई भी चीजें जो है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर के बता रहे हैं। एक आवासीय और आय जाति बनाने की बात हो, तो आप सोचिए कि उसके लिए भी बिना ऑनलाइन किए हुए नहीं होगा। इसको छोड़ दीजिए, एक छोटा सा एग्जाम भी अगर देने जाइएगा तो ऑनलाइन एग्जाम है, तो कम से कम आपको फंडामेंटल तो नॉलेज होना ही चाहिए ना। जिस तरह से आज के डेट में जिंदगी का सबसे अहम चीज हो गया मोबाइल, शायद हमको लगता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में उससे भी ज़्यादा हो। जिस तरह से कहा जाता है ना कि ज़िंदगी के लिए कपड़ा, रोटी, मकान चाहिए, उसी तरह से आज के डेट में शिक्षा का अहम चीज़ हो गया आईटी फील्ड, और उसमें भी खास करके फंडामेंटल नॉलेज आपको माने मोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो कंप्यूटर हमको लगता है कि हर एक पग-पग पर, जबकि अभी अभी आप पूछ रहे हैं, हमको लगता है कि जो आप अभी कर रहे हैं, ये किसका देन है? ये भी तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा है इस बात से कि कितना तक इम्पोर्टेंस है ये, कितना ज़रूरी है? तो शायद ये तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ जा रहे हैं कि कितना अहम चीज़ है। मगर यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जैसे गाँव देहात के जो बच्चे होते हैं, वो सिर्फ़ 10th और 12th करने के बाद सिपाही की भर्ती में प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं। आजकल तो बिहार पुलिस में भी जाना है तो 12th आपको पास करना ही है। 10वीं की नौकरी तो खत्म ही हो गई, समाप्त हो गई है। 12वीं पास करिएगा तभी कुछ होगा। तो उसमें ये लोग कहते हैं कि कंप्यूटर सीख लीजिए, बिना कंप्यूटर का कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि कंप्यूटर सीख कर आप करोगे क्या? ये भी सवाल आप देखे होंगे। घर में अगर कोई बोलता है तो कि कंप्यूटर सीखना है मुझे, तो लोग कहते हैं, बहुत सारे आस-पास के लोग या कभी जिनको पता नहीं होता, माँ-बाप को भी पता नहीं होता, तो लोग कह देते हैं कंप्यूटर सीख के करोगे क्या? जैसे देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुत सारे अभिभावक पूछते हैं ना कि कंप्यूटर सीख के क्या करोगे? हाँ। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जो बच्चा, जो अभी आपने खुद ही क्वेश्चन कहा, आपका क्वेश्चन का जवाब खुद ही आप दिए हैं कि 12 क्लास के पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बताइए कि अभिभावक से हम पूछना चाहें कि नर्सरी में क्यों एडमिशन कराते हैं? वो 10वां क्लास, 8वां क्लास क्यों पढ़ाते हैं? उसी तरह से ये भी एक स्टेप है। अगर आप कह रहे हैं कि जो बच्चा जो 10th करने के बाद, जो 10th करने के बाद जो है बिहार पुलिस में या आर्मी में, तो उसमें कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है? हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास अगर एग्ज़ाम देना होता है, अगर वो बहुत तेज़ है, पढ़ने में बहुत स्मार्ट भी है और वह आज तक कंप्यूटर नहीं सीखा है, कंप्यूटर चलाना नहीं, तो आप बताइए कि क्या वह ऑपरेट करने में ही उसको ना सबमिट की बात आएगी? और बहुत लोग ये भी करेंगे, इस आपके वीडियो के माध्यम से सुन कर के भी बोलेंगे कि माने ये बेवकूफ़ आदमी है कि वहाँ बताने के लिए बैठा हुआ है। अब बताइए कि जब बताएगा, अगर बीच में कहीं भी 24 आवर वहाँ बैठ कर के, चूँकि आप भी कहीं न कहीं दिए होंगे, ऐसा नहीं है। तो बैठ कर के अगर उसको बताने के लिए किया जाए और उसमें कहीं भी माइनर प्रॉब्लम होता है, तो टाइम, चूँकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है टाइम। और ऑनलाइन होने की व्यवस्था का मतलब यही टाइम मैनेजमेंट प्लस जितनी भी त्रुटि होती थी, वह सारी चीज़ से बचने के लिए ही आज के डेट में आईटी फील्ड काम कर रहा है। तो हमारी समझ से कंप्यूटर का मतलब बेसिक ज्ञान, जिस तरह से एक बच्चा को पढ़ाने के लिए नर्सरी से ज़रूरत है, तब जाकर के 12 क्लास में वो बच्चा दिखता है। उसी तरह से आप अगर मान लीजिए कि आईटी फील्ड में बीटेक कर लें, चाहे बीसीए कर लें, हमको लगता है कि फर्स्ट टाइम आपको ये कंप्यूटर, जो अभी आपने कोर्स पूछा, जो आपके माध्यम से मुझे मालूम चला, तो ये एक फंडामेंटल कोर्स है। इसको हर एक आदमी, आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, मेरे छोटे बच्चे को भी ज़रूरत है, और एक इवन की जो आज के डेट में पहले से आ रहे हैं, वो बूढ़ा हो गए हैं, अगर वो भी कुछ काम करे तो उनको भी ज़रूरत है। इतना इम्पोर्टेंस है। तो देखिए कितना ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है कि आप सभी जानते हैं, ये जो मोबाइल भी है, तो सारा कंप्यूटर ही है। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, बिना कंप्यूटर का कुछ होने वाला नहीं है आज के ज़माने में, चाहे कोई भी हो। आज बच्चों को जो स्कूल में जाइएगा, जो प्राइवेट सेक्टर जितना भी स्कूल है, अब तो सरकारी में भी कंप्यूटर मिलने लगा है, कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जा रही है। प्राइवेट विद्यालयों में आप अगर जाते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा कि 1 क्लास से ही कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये दे रहे हैं, जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इनके यहाँ आकर के तैयारी करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। क्या आप अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाए हैं? अभी तो बच्चे कंप्यूटर मेरा नहीं सीखा, अभी तो 10th में पढ़ता है मेरा बच्चा, मैट्रिक का एग्जाम देने गया है। लेकिन कंप्यूटर वो भी पढ़ेगा, क्योंकि समय का मांग है, और जो समय के साथ नहीं चलता है, वो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। इसलिए समय के तगाजा को समझना पड़ता है। और ये कलयुग नहीं, मैं बच्चों से भी कहा कि ये कलयुग नहीं, ये कंप्यूटर युग है। और ये कंप्यूटर युग में कंप्यूटर नहीं सीखिएगा तो आप हमेशा के लिए अपने आप को पिछड़ा समझेंगे। इसलिए मैं सबको ये सलाह देता हूं कि भाई
अगर इस युग में जीना है तो आपको कंप्यूटर सीखना ही सीखना होगा। और टीपू सर जी जो कंप्यूटर, ये शाहपुर में जो कंप्यूटर का जो अलख जगाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ेंगे। और इनकी सोच जो है बहुत बढ़िया सोच है कि जो बच्चे फाइनेंशियल कमजोर हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए हमें तो ऐसा भी हमें पता चला कि गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये पढ़ाते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि टीपू सर जी इस शाहपुर को, इस दियारा क्षेत्र को बहुत आगे ले जाने में मदद करेंगे। तो देखिए मदद करेंगे। आपसे एक सवाल बस ये बोले कि हर बच्चे को कंप्यूटर सीखना चाहिए और जो भी इस फील्ड में आते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, ये समझिए कि जैसे नर्सरी, पिंटू भैया बोल रहे थे कि जैसे नर्सरी की जरूरत है उसी तरह आईटी सेक्टर में जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आपको मोबाइल चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, जो भी करना, अगर आपको कहीं भी जाना है तो कंप्यूटर जानना जरूरी है। देखिए, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कंप्यूटर का ज्ञान ना होना उनको खलता है, जो बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, किस लिए? बस वो कंप्यूटर नहीं जानते थे। उनसे जाके पूछा जाए तो वो असली जवाब देंगे, कंप्यूटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। और आज के समय में आप देख सकते हैं, नाम सुना होगा आपने एलोन मस्क का, जिसकी जितनी भी बहुत दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, और उसका जितना भी कंपनी चल रहा है, लगभग उसका कार हो या फिर आपका सैटेलाइट हो, सब ज्यादा से ज्यादा किस पे चल रहा है? कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 10 सालों में अगर आप कंप्यूटर नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी हाल हो जाएगी कि पंगु बन जाएंगे हम लोग। और जानवरों की अपेक्षा अगर इंसान जो है थोड़ा सा समझदार जानवर है, बस हम लोगों में यही फर्क है। लेकिन कंप्यूटर युग में अगर हम कंप्यूटर, अब बचवा जो छोटा छोटा है, उन लोगों को तेज इसलिए नहीं कहा जा रहा। मोबाइल चला होता तो क्या क्या बोला जाता है? मोबाइल चला रहता है और बबुआ बहुत तेज, देखो फन फन फोन चला होता है कि नहीं? कंप्यूटर लेके, लैपटॉप लेके बैठ गया तो गांव में हल्ला है कि कंप्यूटर चलावे लागल। तो ये बहुत जरूरी है। आज के समय में तेजता जो है हमारे समाज में पढ़ाई से नहीं बल्कि कंप्यूटर से ही आंका जा रहा है। तो ये बच्चों से लेकर के और दुनिया का सबसे अरबपति व्यक्ति का अगर देखा जाए तो कंप्यूटर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरी है। और टीपू सर जो कर रहे हैं ये तो इनका कहना ही नहीं है, और ये बहुत ही नेक दिल इंसान है और बच्चों को काफी ज्यादा ये मदद करते हैं। मुझे इनसे जुड़े हुए बहुत दिन हुआ और बहुत दिनों से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि जरूरी, निश्चित रूप से काफी जरूरी। तो देखिए निश्चित रूप से, और 11 नंबर वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि हैं और इनसे मैं जानूंगा कि हाँ अंकित पांडे जी, सवाल एक ही, यहाँ पर मैं देख रहा था कि आप पुरस्कार वितरण कर रहे थे और इस कंप्यूटर युग में हम लोग हैं, कहीं लोग रहे हैं कि कंप्यूटर युग में है। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला, ऐसा कोई लड़का मिला या ऐसा अभिभावक मिले जो अपने बच्चों को कंप्यूटर नहीं सिखाना चाह रहे थे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे शाह एकेडमी जो यहाँ शाहपुर में चल रहा है उसको आप आम जनमानस तक प्रसारित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में ऐसा कोई अभिभावक नहीं है जो बच्चों को कंप्यूटर से अछूता मानता हो, क्योंकि जैसे मानव का एक अंग बन गया है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बिना सब कुछ बेकार है, ये मेरी मानना है और हर एक गार्जियन का भी मानना है। चूंकि किसी भी दौर में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कंप्यूटर का ज्ञान जो है बहुत ही जरूरी है। तो देखिए कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है यहाँ पर लोग बता रहे थे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा कि जितने भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं केंद्र सरकार की, बिहार सरकार का छोड़ देते हैं, केंद्र सरकार की जितने भी जो परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, समझिए कि सारी की सारी ऑनलाइन हो रही है, चाहे सीजीएल हो या जो भी हो। यहाँ एसएससी का जो सिपाही का हुआ था वो भी शायद ऑनलाइन ही हुआ था। उसके साथ साथ आप देखे होंगे कभी जो नया गाड़ी आ रही है पूरा डीजल वाला बंद हो गई, एक छोटा सा माइनर प्रॉब्लम भी होगा ना, तो जहां तक हमको लगता है कि आपको ये भी बात मालूम है और लगभग आज के डेट में सारे लोग को मालूम है, उसका एक भी फॉल्ट है तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिक्स थे जिनकी जिंदगी जो है अंधकार में हो जाएगी कंप्यूटर के बगैर, क्योंकि उसकी एक माइनर फॉल्ट भी बिना कंप्यूटर के आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो उनको भी सीखना होगा। सोच लीजिए कि अब सोचिए कि आप मोटरसाइकिल चलाइएगा ना, तो उसके भी प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी रखना अति आवश्यक है।
तो इसलिए हमको लगता है कि अब बचा ही कुछ नहीं है कि बिना कंप्यूटर के आप कुछ भी कर पाइएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं बचा है, बता रहे हैं कि बिना कंप्यूटर का आप एक कदम चल नहीं सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बिना मोबाइल का, उसी तरह बिना कंप्यूटर का कोई भी व्यक्ति एक कदम चल नहीं सकता है। तो जो भी लोग हैं, कंप्यूटर का ज्ञान अपने बच्चों को दिलवाइए, चाहे उसका लाभ हो या ना हो, मगर शिक्षा लेना जरूरी है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।